गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कर रहे हैं, एडजॉइंट। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन आपको ये कहेगी, एडजॉइंट खुद एक मैट्रिक्स है, इज ए मैट्रिक्स which is a transpose of cofactors of given matrix। कहने का मतलब, अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैं उसके कोफैक्टर्स लेता हूं। मान लो एक मैट्रिक्स थी मेरे पास ए, मैंने उसके कोफैक्टर ले लिए। ये मान लो मेरे पास 2x2 की मैट्रिक्स थी, कोफैक्टर 1, कोफैक्टर 2, कोफैक्टर 3, कोफैक्टर 4। उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दिया तो वो आपके पास क्या होगा, एडजॉइंट आ जाएगा ए मैट्रिक्स का। वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा, सॉरी एडजॉइंट आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास एडजॉइंट था। हम देखेंगे कि एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए कि अगर मुझे एडजॉइंट लेना हो, जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं 8 0 0 8। आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो सबसे पहले ट्रांसपोज तो आएगा ही आएगा। अब मुझे पता है कोफैक्टर्स कैसे देखता हूं मैं, इन दोनों को हाइड करता हूं, 8 साइन तो प्लस का ही रहेगा, तो 8 आ गया। हाइड करता हूं 0 माइनस का 0, आपको पता है 0 चाहे माइनस हो चाहे प्लस, बात तो सेम ही रहती है। ऐसे इसको ऐड किया तो भी माइनस का 0 है, इसको ऐड किया तो प्लस का 8। कोफैक्टर्स आप ऐसे ही लेते थे। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, 8 0 0 8 आ गया। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जो एडजॉइंट आएगा वो हमेशा इक्वल ही हो मैट्रिक्स के, ये तो बाय चांस आ गया। यहां पे आपके पास एक प्रॉपर्टीज आती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 में वो ये कहता है आपको कि किसी भी मैट्रिक्स का जो आपका एडजॉइंट होगा, अगर मैं उसको ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पे ए क्या था, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं ए को उसी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बनता है। चेक करते हैं, ये एडजॉइंट आ गया मेरे पास। अगर मैं ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ए मैट्रिक्स क्या थी, 8 0 0 8 8 0 0 8। ये एडजॉइंट था। करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना अब हम सबको आता है। 8 8 जा 64 प्लस 0 इंटू 0 0, 8 0 0 0 इंटू 8 0, 0 इंटू 8 0, 8 इंटू 0 0 0, और यहाँ पे 8 8 जा 64। ये आपके पास आ गया। अब मैं करता हूं आपका RHS यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा, तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूं। यहाँ पे आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है। इसका डिटर्मिनेंट 8 आया था प्लस का, हाइड करा मैंने, इस वाली रो को एक्सपेंड कर रहा हूं तो क्या बच गया, खाली 8 माइनस में 0 इंटू 0, क्योंकि आपको पता है 2x2 की मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 64 आ गया। अब RHS में वो क्या कहता था स्टूडेंट्स कि मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है।
मैंने आपको कहा था आई मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, उतने ही ऑर्डर की लोगे जितना चल रहा है। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लूंगा मैं 1 0 0 1। यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट क्या था 64 इंटू में 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 0 0 और 64। ये और ये दोनों सेम आ गए तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी मैच हो गई। यहां तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स अच्छे से? ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें जब ये चीज क्लियर हो गई, अब हमारे पास आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हम ऐसे ही करेंगे, प्रॉपर्टीज को साथ साथ देखते जाएंगे, उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे ताकि हमको प्रॉपर्टीज की इंप्लीमेंटेशन भी क्लियर होती जाए स्टूडेंट्स। ठीक है, एक प्रॉपर्टी जैसे कि हमने देख ली है एडजॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एमसीक्यूज तो इन प्रॉपर्टीज पर ही आता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब मैं अगर बात करता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। मैं ये कहता हूं अगर एडजॉइंट ऑफ ए के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट लेता हूं मैं, तो सिंपल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के n-1 हो जाता है वो। ठीक है, सिंपल डिटरमिनेंट के n-1, n क्या है यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, पावर हो जाती है ये ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया ये? ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, एक प्रॉपर्टी थी, n-1 के इक्वल हो जाती है। करते हैं प्रूफ, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में ही एक मैट्रिक्स लिया था, मान लो, चलो मैं कोई भी मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 और 4। मैंने पहले इसका क्या निकाला, एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता है ट्रांसपोज 1 को हाइड किया तो यहाँ पे 4 आएगा, हाइड किया तो माइनस का 2 आएगा क्योंकि साइन माइनस का आता है यहाँ, हाइड करा तो माइनस का 3 आएगा और इसको हाइड करा तो ये 1 आएगा। आपको क्या करना है, ट्रांसपोज 4 -2 -3 और 1। ये एडजॉइंट आ गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एक तो फाइंड आउट करना है एडजॉइंट के डिटरमिनेंट को, यानी कि इसका डिटरमिनेंट। तो 4 इंटू में 1, यही करते थे। क्लियर है? आपको पता है यहाँ माइनस का साइन आता है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, अभी देखो कहने का मतलब सिंपली आपके पास साइन तो माइनस का आता है, जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, चाहे बाहर माइनस बाद में लगा लो, -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करा 4, अच्छा माइनस 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 प्लस हो गया, ये 6। आंसर कितना आ गया, -2 आया आपके पास, -2 आ गया डिटरमिनेंट। अब ऐसा ही मैं डिटरमिनेंट चेक करना चाहूंगा अपना ए मैट्रिक्स के लिए। चलो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करते हैं। 1 को 4 से किया तो 4, माइनस में 3 को 2 से किया तो 6, -2 आ गया। मैंने क्या कहा था इस प्रॉपर्टी में, तो n-1 है, n क्या था यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर था, तो यहाँ पे 2 -1, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 1, तो -2 की पावर 1 करूंगा तो -2 ही आएगा आंसर। अब ये देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो ये जो मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी ये वेरीफाइड हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमें पता चल रहा है कि हम किस तरह से एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज को देख पा रहे हैं। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। फिर वो ये कहता है, आपने यहां तक तो कर लिया, अब आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो ये कहता है a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, आपके पास a की पावर n के इक्वल होगा। ठीक है, a की पावर n के इक्वल होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट के साथ मैट्रिक्स लेता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, एक ए मैट्रिक्स दिया आपके पास 1 2 5 एंड 6। पहले मैंने क्या करा, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करा। आपको पता ट्रांसपोज आएगा
1 को 6 से किया तो 6 आ गया। अब इसको हाइड करा तो 6 आ गया, नहीं इसको हाइड करा तो माइनस का 2 आएगा, इसे हाइड करा तो माइनस का 5 आएगा, इन दोनों को हाइड किया तो एक प्लस का 1, 6 माइनस 2 माइनस 5 और 1 एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट आने के बाद आपको ये पता है मुझे उसको a से मल्टीप्लाई भी करना है, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a क्या था 1 2 5 एंड 6, एडजॉइंट ऑफ a क्या था 6 माइनस 2 माइनस 5 एंड 1, दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, करते हैं। 1 को 6 से किया तो 6, 5 को माइनस 2 से किया तो माइनस का 10, 1 को माइनस 5 से किया तो माइनस का 5, 5 को 1 से किया तो प्लस का 5। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? 2 को 6 से किया तो 12, 6 को माइनस 2 से किया तो माइनस का 12, 2 को माइनस 5 से किया तो माइनस का 10, 2 को माइनस 5 से किया तो माइनस का 10, 6 को 1 से किया तो प्लस का 6। तो सॉल्व करने पे मुझे पता चला माइनस का 4, यहाँ पे 0, ये 0 और ये माइनस का 4 आ गया। ये मेरे पास a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a आया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना, ये हमारे पास आ गया a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। मुझे अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है स्टूडेंट्स, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोसेस तो वही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है आपको। -4 को -4 से किया तो प्लस 16 माइनस 0, तो 16 आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसकी वेरिफिकेशन करनी है डिटर्मिनेंट ऑफ a के साथ, a का डिटर्मिनेंट निकालता हूं, 1 इंटू 6 रहेगा, माइनस नहीं 5 2 10, तो कितना रह गया माइनस का 4 रह गया स्टूडेंट्स। अब उसने क्या कहा था पावर n कर दो, यहाँ पे क्या है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो मुझे यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भी 2 डालना पड़ेगा, तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस 16। अभी देखो ये भी प्लस 16 था, वो भी प्लस 16 था, दोनों सेम आ गए, सेम आ गए, तो दैट मींस मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट्स आपको कि मेरे पास जो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी मेरे पास वो प्रूव हो गई है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमारे पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज आती हैं और जिसके बिहाफ पर हमें क्या करने हैं, हमारे क्वेश्चंस को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी प्रॉपर्टीज। सारे क्वेश्चन हमारे इसी के बेस पर आते हैं। जैसे कि अब ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ n-2 इनटू में A, इसके इक्वल होगा। यानी कि एक ही मैट्रिक्स का 2 बार डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने, 2 बार एडजॉइंट ले लिया, सॉरी। जैसे मैंने मान लो एक A मैट्रिक्स माना, मैंने अभी एक छोटा सा मैट्रिक्स मान लिया 2 0 0 2। हम अभी 2 क्रॉस 2 की क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम 3 क्रॉस 3 में भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉपर्टीज को प्रूव करवाने के लिए मैं अभी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं। A आ गया, सबसे पहला काम एडजॉइंट ऑफ A निकालो। कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज लोगे। सर इसको ऐड किया तो 2 आएगा, उसको ऐड करा तो 0, उसको ऐड करा तो 0, उसको ऐड करा तो 2। दोबारा से मैंने ट्रांसपोज ले लिया, 2 मतलब ट्रांसपोज लेने पड़ेगा, कहने का मतलब आ गया ये। अब वो क्या कहते हैं, अगेन इसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ A। तो कहने का मतलब अब इसका दोबारा से, तो डिटर्मिनेंट के लिए मैं ट्रांसपोज में आऊंगा यहाँ पे एडजॉइंट निकालने के लिए। तो मुझे पता चला इन दोनों को हाइड करता हूं तो यहाँ पे 2, इन दोनों को ऐड करता हूं तो यहाँ 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 2 आएगा। अगेन ट्रांसपोज लेता हूं तो 2 0 0 2, ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A आ गया, यानी कि LHS आ गया। अब मुझे बात करनी है मेरे पास RHS की। कहता है एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल देते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 2 2 4 माइनस में 0, तो 4 आ गया। अब वो कहता है
जो आपके पास डिटर्मिनेंट आया 4 उसकी पावर n-2। ये क्या था, 2 क्रॉस 2 था, तो 2 माइनस में 2 की मल्टीप्लीकेशन करनी है ए मैट्रिक्स के साथ, यानी कि 2 0 0 2 के साथ। किसी की भी पावर 0 तो 1 होता है, क्योंकि 2 में से 2 गया तो 0, तो 2 0 0 2 हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई, प्रूव हो गई यहाँ से। प्लीज स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को साइड बाय साइड वेरीफाई, क्योंकि एग्जाम में आ भी जाता है कभी कभी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि पहले प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे मैं उनको वेरीफाई कर सकता हूँ। वेरीफाई करने के लिए आप अपनी मर्जी से कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, अब जैसे कि वो क्वेश्चन ये कहता है, मान लो, पहले तो प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है मेरे पास जो है, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का ही डिटर्मिनेंट लेता हूं, हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है, एडजॉइंट ऑफ ए का मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 की पावर 2 बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी कहती है। चेक करते हैं, लेट अस टेक वन एग्जांपल। मैंने एक क्वेश्चन लिया, मान लो ए मैट्रिक्स का, उसका ऑर्डर मैंने ले लिया 1 2 4 एंड 5, कोई भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है, ठीक है। सबसे पहले तो कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, निकाल देते हैं। इसको ऐड करा तो यहाँ 5 आएगा, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 2, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 4, इनको ऐड किया तो प्लस का 1। अब आपको ट्रांसपोज लेना होता है, कहता है अगेन एडजॉइंट निकालोगे, इसका निकाल देते हैं। इन दोनों को ऐड करा तो 1 आएगा कोफैक्टर, इन दोनों को ऐड किया तो प्लस का 2, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज ही तो करते हैं खाली हम। इन दोनों को ऐड किया तो 5 हो गया, यानी कि ट्रांसपोज लेने पे 1 2 4 और 5 ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे क्या करना था, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 into 5 5, माइनस में 4 2 8, माइनस का 3 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है ए का। देखो प्रॉपर्टी क्योंकि आपके पास ये थी, करते हैं 1 into 5 5, माइनस में 4 2 8, माइनस का 3 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसने क्या कहा मुझे, 2 into 2 का मैट्रिक्स है, 2 into 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस में 1 की पावर 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये होगा 1 का स्क्वायर। आपको पता है 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी 1, किसी की पावर माइनस, किसी की पावर 1 होती है, तो रिजल्ट मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो -3 और -3 दोनों आ रहे हैं मेरे पास, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि मेरी ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाइड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम कुछ प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, वेरीफाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, आपकी बुक में कौन सी देती है। अब जो आपके पास, हमने ये प्रॉपर्टी कर ली, अब एक वो कहता है, इसको प्रूव करने की इतनी नीड नहीं है, आसान सी प्रॉपर्टी है, कहते हैं कि एडजॉइंट है वो ट्रांसपोज का अगर आप किसी भी एडजॉइंट का ट्रांसपोज लोगे तो वो सिंपल ही हमारे पास एक एडजॉइंट के इक्वल ही आएगा, यानी कि एडजॉइंट हमारे पास सिमेट्रिक होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एडजॉइंट मेरे पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, पता चल गया हमको कैसे करना है। तो ये कुछ हमने क्या देखी है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज देखी। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। इन प्रॉपर्टीज को एक जगह आप नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। जैसे कि अब हमने क्वेश्चन कहा,
A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A आपको गिवन दे रखा है 8008 ये इक्वल दे रखा है। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग। तो देखो मैं प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करूंगा। यहाँ पे मुझे ये पता है A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में I के इक्वल था। ठीक है, A इंटू में वो क्या दे रखा है 8008। मुझे पता है मैं यहां से 8 कॉमा ले सकता हूं तो 1001 बच गया। आपको पता है ये क्या है? आई मैट्रिक्स है मेरा। ठीक है, अब ये आई मैट्रिक्स है तो मुझे यहां से कंपेयर करने पे पता चल गया स्टूडेंट्स की डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या आ गया 8। क्लियर स्टूडेंट्स?